हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमन झाम स्वागत करता हूं आपका SHR ग्लोबल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ेंगे DEC कोर्स के बारे में जो कि इग्नू के द्वारा करवाया जाता है, और यह प्लेलिस्ट आपको DEC 01, DEC 02 और DEC 03 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने तैयार की है, जिसके अंदर हम DEC 01 की एक एक प्लेलिस्ट के एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एक यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमसे डिफरेंट वेज में कनेक्ट हो सकते हैं। आप YouTube पे जा सकते हैं, आप Instagram पे जा सकते हैं, आप Facebook पे जा सकते हैं, आप Telegram पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हों आप वहाँ पे पोस्ट कीजिएगा। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। जैसा कि आप सबको पता ही है, अब एग्जामिनेशन जो है ज़्यादा दूर नहीं है, कम ही समय बचा है अपने पास, और इस कम समय को देखते हुए और अच्छी तैयारी कैसे की जा सके, तो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट के अंदर नोट्स तैयार किए हैं। इन नोट्स की सहायता से आप अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इसका ओवरव्यू क्या रहने वाला है। देखिए, आज अपने बात करेंगे सबसे पहले DEC 01 के बारे में। DEC 01 के बारे में बाल स्वास्थ्य एवं संगठन के बारे में, बाल देखभाल सेवाओं के संगठन के बारे में। अब कई बच्चों के क्वेश्चन आए थे, सर बुक बहुत बड़ी है, इसके अंदर लेंथी सिलेबस है, इसको कैसे पढ़ें। बहुत से बच्चों के डाउट्स थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, आपके द्वारा ये कंटेंट जो है वो पढ़ा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बाल देखभाल सेवाओं का संगठन है, जो DEC 01 की बुक है, इसको अलग अलग ब्लॉक्स में यूनिवर्सिटी के द्वारा डिसाइड किया गया है। तो जो पहली बुक है इसको टोटल 8 खंडों में डिवाइड किया गया है, 8 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो पहला ब्लॉक है वो है अपना बाल अनुरक्षण एवं विकास परिचय। इसके अंदर अपने बाल्यकाल के अनुभव, बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं, विकास के सिद्धांत, बच्चों की आवश्यकताएं एवं अधिकार एवं विकास के खेलों का महत्व, विकास में खेलों का महत्व। देखो, DEC 01 की जो बुक है इसके अंदर टोटल 8 ब्लॉक हैं, 8 खंडों में डिवाइड की गई है, और हर ब्लॉक के अंदर अलग अलग यूनिट है जो बच्चे के जन्म से पहले से लेके बच्चे के बड़े होने तक की आधार पे डिवाइड की गई हैं। तो जो पहली खंड है, जो पहला ब्लॉक है बाल अनुरक्षण एवं विकास परिचय, इसके अंदर टोटल 5 यूनिट है। इसके अंदर टोटल 5 यूनिट है। दूसरा खंड जो है अपना बाल विकास 12 मास की आयु तक, बाल विकास 12 मास की आयु तक, इसमें यूनिट 6 से लेके यूनिट 11 तक बताया गया है। इसके अंदर अपने क्या चीज पढ़ेंगे? जन्म पूर्व विकास और उससे संबंधित देखभाल, शारीरिक क्रियात्मक एवं संवेदनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास पर विचार शक्ति एवं आविर्भाव, भाषा का विकास, बोलना सीखना, सामाजिक भावात्मक विकास, प्रारंभिक संबंध। यूनिट 11 के अंदर अपने पढ़ेंगे विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल क्रियाएं। इसके बाद अपने बात करते हैं खंड 3 के अंदर। खंड 3 में बाल विकास 13 से 36 मास की, मतलब 1 साल से लेके 3 साल तक की आयु के दौरान जो विकास बच्चे का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 12 शारीरिक क्रियात्मक विकास की बढ़ती हुई गतिशीलता और नियंत्रण। यूनिट 13 संज्ञानात्मक विकास, मानसिक संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचार शक्ति की ओर, भाषा संबंधी विकास, शब्दों से प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग, सामाजिक संवेदनात्मक विकास, बढ़ते हुए संबंध एवं सब का उभरना, विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो कहने का मतलब है, ये तो इस तरह से टोटल 8 खंड दिए गए हैं,
और 8 खंडों को अलग अलग यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। खंड 4 में अपने पढ़ने वाले हैं बाल विकास शाला पूर्वक 3 से 6 वर्षों का जो अनुभव होता है उससे रिलेटेड अपने पढ़ने वाले हैं। ब्लॉक 4 के अंदर शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं, शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं 2 और यूनिट नंबर ब्लॉक नंबर 7 के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं बाल देखभाल केंद्र संगठित करना प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली। इस तरह से टोटल 8 खंडों के अंदर आपकी जो DECE 01 की जो बुक है बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, इसको डिवाइड किया गया है और हर खंड को अलग अलग यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो बच्चे के जन्म से पहले से लेके और 6 वर्षों तक के दौरान जो उसका विकास होता है शारीरिक रूप से, क्रियात्मक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, ठीक है, हर तरह से उसके विकास से रिलेटेड जितनी भी दुविधाओं को देखना पड़ता है, बच्चा कैसे सीखता है, कैसे बोलता है, कैसे सुनता है, कैसे वो चीजों को समझता है, ठीक है, एक कंप्लीट प्रोसेस बच्चे से रिलेटेड अपने बाल देखभाल सेवाओं का संगठन जो यूनिट 1 की जो बुक है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो बच्चों के मैसेज मेरे पास आए थे, जिन बच्चों से मेरी बात हुई है, तो उनका सबसे रिलेटेड यही था भी जो यूनिवर्सिटीज के द्वारा बुक दी गई है, हालांकि उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बहुत ही शानदार दिया गया है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, इसके अंदर आपका कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं। एक एक यूनिट के बारे में एक एक क्लास अपने बनाएंगे और हर यूनिट पे अपने चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं आप लोग भी जो हमारे द्वारा की गई जो मेहनत है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग भी लेके रखेंगे, क्योंकि ये मैटर बहुत ही शॉर्ट के अंदर है। इस मैटर के द्वारा आप इजीली पास हो सकते हैं और बेहतर एग्जाम के अंदर बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट बुक के अंदर टोटल 8 खंड थे, 8 ब्लॉक थे और अलग अलग यूनिट थी और टोटल यूनिट कितनी पढ़नी है अपने को? टोटल यूनिट है 33 यूनिट। फर्स्ट से लेके टोटल 33 जो यूनिट हैं ये DECE की जो बुक है 01 उसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं। अब अपने बात करते हैं बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है अपने को नाम से ही पता चलता है बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। इसका ब्लॉक नंबर 1 बाल अनुरक्षण एवं विकास परिचय, यूनिट नंबर 1 बाल्यकाल के अनुभव, इसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो इसकी जो प्रस्तावना है और इसका उद्देश्य क्या है? बचपन के अनुभव बच्चों की पहचान, समझ और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। देखिए, जैसा कि सेंटेंस से ही पता चल रहा है, बच्चों के जो अनुभव हैं वो बच्चों की पहचान, समझ और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चा जैसा सीखेगा वैसा ही वो रिएक्ट करेगा, जैसा वो देखेगा वैसा ही वो समझेगा। ठीक है, बच्चों की समानताओं के बावजूद उनके अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चे दिखने में सिमिलर होते हैं, बच्चों में काफी समानताएं होती हैं, लेकिन उनके जो अनुभव हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। बच्चों को समझना सेवाओं की योजना में सहायक होता है। इसके जस्ट बाद है कैसा होता है बचपन। देखो, आपकी जो DECE 01 की जो बुक है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत ही संक्षिप्त रूप से आप लोगों के लिए नोट्स हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट के अंदर अपने पढ़ रहे हैं बाल्यकाल के अनुभव, प्रस्तावना, बच्चों के अनुभव बच्चों की समझ और व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हर बच्चे के हिसाब से उसके अनुभव जो हैं वो अलग अलग होते हैं। और बचपन कैसा होता है, सबसे बड़ी बात, बचपन को अपने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। कल्पनाशीलता और जिज्ञासा। बच्चे सरसों के दाने को गेंद और मिट्टी को मिठाई समझ सकते हैं। देखो, बच्चों की कल्पना की बात करें तो कल्पना किसी भी स्तर की हो सकती है। बच्चे जो हैं सरसों के दाने को
बोल समझ सकते हैं और मिट्टी को मिठाई समझ सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा। भावनाएं और संबंध, छोटे भाई बहनों के आने पर बच्चों में ईर्ष्या और स्नेह दोनों दिखाई देते हैं। भावनाएं भी होती हैं और संबंध भी होता है। स्वावलंबन और सुरक्षा की भावना, तारा जैसी बालिकाएं खुद काम करना चाहती हैं लेकिन अपनों की उपस्थिति भी चाहती हैं। सोचने और समझने की क्षमता, बच्चा बिना बोले भी भाव समझते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। खोजबीन और प्रश्न, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। बच्चों के द्वारा अपने को हमेशा क्यों और कैसे, क्या, कब, कहाँ, इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आगे वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उन बच्चों के लिए क्या है, सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल नई होती हैं। बड़ों की दुनिया की नकल, बच्चे डॉक्टर जैसे, बच्चे क्या है, बच्चे डॉक्टर पुलिस जैसे खेलों में वैसों की भूमिका निभाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे हैं वो बड़ों की नकल भी करते हैं। नियमों की समझ, बच्चे अनुशासन और सामाजिक मानदंडों को भी सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस यूनिट के अंदर कैसा होता है बचपन, उसके बारे में बताया गया है। बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं, उनके अनुभव अलग अलग होते हैं। वो सरसों के दाने को गेंद और मिट्टी को मिठाई भी समझ सकते हैं। उनके काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, क्योंकि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। बच्चों की दुनिया की नकल, बच्चे दुनिया की नकल भी करते हैं। बच्चे डॉक्टर पुलिस जैसे खेलों में वयस्कों की भूमिका निभाते हैं। नियमों की समझ, बच्चे अनुशासन और सामाजिक मानदंडों को भी सीखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा है जो चीज देखेगा उसके लिए सराउंडिंग सारी चीजें हमेशा क्या है, नई होती हैं। वो जो चीजें वो देखेगा वही चीजें वो सीखेगा। अब अपने बात करते हैं, इसका टॉपिक नंबर 3 जो है बाल्य अवस्था का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। बाल्य अवस्था का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, बचपन के अनुभव भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होते हैं। अब जो छोटा बच्चा होता है वो कहां से चीजों को अडॉप्ट करता है, समाज से अडॉप्ट करता है, आर्थिक दृष्टि से वो अडॉप्ट करता है, भौगोलिक दृष्टि से वो अडॉप्ट करता है। देखो सबसे पहले अपनी इसका 3 का टॉपिक नंबर 3.1 लिंग, लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव सामान्य है संसाधनों, शिक्षा और देखभाल के अंदर। लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और अवसर मिलते हैं। लिंग की दृष्टि से आप देखिए जेंडर का बड़ा रोल रहता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि जो लड़के और लड़कियां हैं इनके बीच में स्टार्टिंग से, अब कुछ फैमिलीज में तो कम हो गया है, लेकिन शुरू से अपने यदि देखें तो काफी ज्यादा डिफेंड करना पड़ता है लड़कियों को। लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव सामान्य है। लड़कों के लिए संसाधनों की कमी नहीं होती, शिक्षा की कमी नहीं होती, देखभाल की कमी नहीं होती। हालांकि अब सभी फैमिलीज में बराबर हो गया है। लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और अवसर मिल जाते हैं। लड़कों को अधिक स्वतंत्रता कंपेयर टू लड़कियां यदि बात करें तो लड़कों को स्वतंत्रता लड़कियों से भी ज्यादा मिल जाती है। लड़कियां विनम्र और आज्ञाकारी होने की अपेक्षा की जाती है। लड़कियों से विनम्र और आज्ञाकारी होने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि यह भेद सभी परिवारों में नहीं होता। देखिए लिंग की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी दोनों में बड़ा डिफरेंस है। लड़के और लड़कियों के बीच में बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अब 21वीं सदी की बात करें तो बहुत से परिवारों में यह बात सामान्य हो चुकी है भी लड़के और लड़कियों के अंदर डिफरेंस नहीं किया जाता। लेकिन कहीं गांव देहात के अंदर जाके देखें तो लड़के और लड़कियों में हर तरह से भेद किया जाता आ रहा है। संसाधनों, शिक्षा, देखभाल, स्वतंत्रता के मामले में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और सामाजिक वर्ग की बात करें, समाज के अंदर सामाजिक वर्ग जो है छोटे बच्चों को किस तरह से प्रभावित करता है। निम्न वर्ग के बच्चों को भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की हमेशा कमी होती है। आपने देखा होगा जो मजदूरी करने वाले परिवार हैं
या निम्न जो बच्चे हैं, निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको हमेशा इन चीज़ों का अभाव रहता है। भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की हमेशा निम्न वर्ग के बच्चों को जो है वो कमी रहती है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही संक्षिप्त के अंदर किए गए आप लोगों के लिए नोट्स हैं। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, और मैं उम्मीद करता हूं भी ये जो नोट्स हैं ये पास होने के लिए आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं। इनसे आप अपने आंसर शीट्स को कंप्लीटली फिल कर सकते हो, और ये बहुत ही ऑथेंटिक है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब जो स्टडी मटेरियल फैसिलिटीज के साथ हम लोग आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, अदरवाइज कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या संस्था नहीं प्रोवाइड करवाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। सामाजिक वर्ग, निम्न वर्ग के जो बच्चों के जो भोजन है, उनको हमेशा कपड़ा, शिक्षा और सुविधाओं की जो है वो कमी रहती है। उन्हें कम उम्र में जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जैसे पानी लाना, घर का काम करना और कमाना। देखो ये जो चीजें हैं इसके अंदर, DEC 01 की बुक की बाल्यकाल के जो अनुभव से जुड़ी जो बुक है, इसके अंदर जो चीजें हैं ये आम जो अपनी जीवन शैली है उससे प्रभावित है। आप महसूस करके देखेंगे किसी बच्चे की दिनचर्या को, उसके लाइफस्टाइल को, तो आप खुद से आंसर दे पाएंगे। देखो जो निम्न वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, जैसे पानी लाना, घर के काम करना, पानी लाना, घर के काम करना और कमाना। भीड़ भाड़, अस्वच्छता और बीमारियां उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। इसके सामाजिक वर्गों पर क्या क्या प्रभाव है? निम्न वर्ग पर लड़कियां घरेलू जिम्मेदारियां उठाती हैं, छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि शिक्षा से पहले जीविका आती है। लड़कियां घरेलू होती हैं, छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी उठाती हैं। शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जीविका पहले आती है। शिक्षा से देखो, निम्न वर्ग के बच्चों के लिए जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। जीविका से जुड़ी हुई बहुत सी जरूरतें ऐसी होती हैं जिन पर काम करना शिक्षा से ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कई बार वे कार्यस्थल पर माँ के साथ भी जाती हैं, और कुछ बच्चियां, कुछ लड़कियां तो कार्यस्थल पर जहाँ उनकी माँ है रोजगार करने के लिए जाती है, तो उनके साथ भी उनको जाना पड़ता है। ये बात मैं कर रहा हूँ निम्न वर्ग के बच्चों की। सामाजिक वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन बच्चों का बचपन जिम्मेदारियों से भरा होता है, लेकिन खेल और स्नेह से वंचित नहीं होता। देखो जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, इनके बचपन के अंदर सभी चीजों की एक तरह से कमी रहती है, लेकिन खेल और स्नेह इनके बचपन के अंदर बहुत होता है। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण बच्चों को पढ़ाई, पोषण, खेलकूद, सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आर्थिक रूप वाले बच्चों को सारी चीजें वो हर तरह से सुख सुविधा से संपन्न होते हैं। शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है, पर लड़कों को अक्सर अधिक महत्व दिया जाता है। लड़कियों को स्वतंत्रता और सवाल करने की प्रवृत्ति पर भी कभी कभी रोक होती है, जैसा कि अपनी आम जीवन शैली में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपनों ने क्या पढ़ा? बाल्यावस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, मतलब जो बचपन है वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार से अपना जुड़ा हुआ रहता है। तो उसके अंदर क्या है, जेंडर का बड़ा अहम रोल रहता है। जो अपना बचपन है, जेंडर भी उसको, मतलब जेंडर के हिसाब से भी वो प्रभावित होता है। लड़कों को कई चीजों में ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, गर्ल्स को कम प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो निम्न वर्ग के जो बच्चे होते हैं सुख सुविधाओं का अभाव के कारण उनको जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, लेकिन जो मध्यम और उच्च वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको जिम्मेदारियां नहीं होती, और शिक्षा और उनको सारी पालन पोषण और खेल कूद जैसी सुख सुविधाओं को वो आसानी से अडॉप्ट कर पाते हैं। तो इसके बाद अपने देखते हैं, ये यूनिट फर्स्ट थी, बाल श्रम बनाम बाल कार्य। बाल श्रम बाल कार्य, बाल कार्य, पारिवारिक कार्य, पारिवारिक कार्य, व्यवसाय। बाल कार्य में पारिवारिक
व्यवसाय या घरेलू काम में सहयोग, सीखने का अवसर, स्नेह और सुरक्षा। दूसरा, बाल श्रम, शोषण, खतरनाक वातावरण, कम मजदूरी, स्वास्थ्य जोखिम, विशेष रूप से अलीगढ़ ताला उद्योग जैसे उदाहरण। देखो, एक अलीगढ़ ताला उद्योग था जहां पे छोटे बच्चों से ताले बनवाने का काम लिया जाता था। छोटे बच्चों से ताले बनवाने का काम लिया जाता था। देखो, अब आप खुद समझिए, बचपन प्रभावित होता है कैसे। निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं उनको रोजगार पे जाना पड़ता है और बाल श्रम भी करना पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे अधिनियम आ गए हैं, बहुत से कानून आ गए हैं जिनके कारण बच्चों को बाल श्रम करने से रोका भी जाने लगा है। बाल कार्य, पारिवारिक व्यवसाय, घरेलू काम में सहयोग, सीखने का अवसर मिलता रहता है। जब कोई पारिवारिक बिजनेस होता है तो वहां पे बच्चे बाल कार्य करने के लिए चले जाते हैं। धार्मिक प्रभाव क्या है? विभिन्न धर्मों के अनुसार बालिकाओं के जीवन में धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान की भूमिका अलग अलग होती है। बच्चों को धर्म भी बड़ा प्रभावित करता है। हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं, मुस्लिम धर्म के जो बच्चे हैं, सिख धर्म के जो बच्चे हैं, क्रिश्चियन ईसाई धर्म के जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं के कारण भी अलग अलग तरह से उनकी अनुष्ठान की जो भूमिका है वो अलग अलग होती है। धर्म सामाजिक मूल्य और जीवनचर्या को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो बच्चा पेरेंट्स से सीखेगा, जो उसके घर का एटमॉस्फेयर होगा, बच्चा वैसे ही सीखता जाएगा और वैसे ही खुद को बना लेगा। तो ये है अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही है। इसके बाद है पारिवारिक संरचना का प्रभाव। अब बाल्यकाल पर पारिवारिक संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, संयुक्त परिवार में बच्ची को कई देखभाल करने वाले मिल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बड़े बुजुर्गों के साथ जहाँ पे दादा रहते हैं, चाचा ताऊ रहते हैं, जब जॉइंट फैमिली रहती है, वहाँ के बच्चों के संस्कार थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि उनको मार्गदर्शन ये सिखाने वाले उस फैमिली के अंदर बहुत से लोग होते हैं। छोटे परिवारों में एकल माता पिता की स्थिति में आत्मनिर्भरता जल्दी आ जाती है। और यही जब इसके विपरीत यदि अपने कंडीशन लें तो जो छोटे परिवार हैं, जो एकल परिवार हैं, जहाँ पे बच्चा सिर्फ माता पिता के साथ रहता है, वहां पे उन बच्चों पे जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती हैं और आत्मनिर्भरता जल्दी आ जाती है, क्योंकि समय के काम उसको खुद को करने पड़ते हैं। समय की मात्रा से अधिक उसका गुण मायने रखता है। समय की मात्रा से अधिक उसका गुण मायने रखता है। पारिस्थितिकी और भौगोलिक संदर्भ, जीवन शैली, कौशल, संसाधनों की उपलब्धता भौगोलिक क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। आप कहाँ रह रहे हैं, आपका जीवन शैली कैसी है, वहां पे कैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, किन किन संसाधनों की वहां पे सुविधा है, वहां से भी आपके बच्चों का जो है जीवन जो है वो प्रभावित होता है। ग्रामीण, शहरी और जनजातीय बच्चों के अनुभव अलग अलग होते हैं। गांव के बच्चों का अनुभव अलग होता है, शहर के बच्चों का अनुभव अलग होता है। गांव में बच्चों का सामूहिक परवरिश जो है वो अधिक होती है, शहरों में निजीपन अधिक होता है। गांव के जो बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, खेलने भी जाते हैं तो ओपन के अंदर खेलते हैं तो 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे एक साथ खेलते हैं। लेकिन शहर के अंदर बच्चा खेलता भी है तो अप्रोक्सीमेट आजकल देखा जाने लगे रूम के अंदर ही खेल रहा है, इंडोर गेम्स ज्यादा खेलते हैं। और गांव के जो बच्चे हैं वो आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलते हैं। उससे भी उन लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित होता है। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। अभी अपने बात कर रहे थे बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, बाल अनुरक्षण एवं विकास परिचय के बारे में, और इसकी यूनिट नंबर 1। इसके अंदर अपनों ने क्या देखा, बाल्यकाल के जो अनुभव है वो कैसे कैसे होते हैं, जिसमें हमने प्रस्तावना और उद्देश्य के बारे में पढ़ा, बचपन कैसा होता है इसके बारे में जाना, और इसके जस्ट बाद बाल्यावस्था का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ कैसा था, बाल्यावस्था का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ कैसा था, बचपन के जो अनुभव है भौगोलिक और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से किस तरह से प्रभावित होते हैं, लिंग के कारण प्रभावित होते हैं, सामाजिक वर्ग के अंदर सामाजिक वर्गों से प्रभावित होते हैं, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के बच्चे जो हैं वो अलग अलग होते हैं। बाल श्रम और बाल कार्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपनों ने अलीगढ़
ताला उद्योग के बारे में पढ़ा, और धार्मिक प्रभाव हर बच्चा धर्म के अनुसार भी अलग अलग होता है। पारिवारिक संरचना का प्रभाव भी बाल्यावस्था पर पड़ता है, कुछ एकल परिवार होते हैं, कुछ संयुक्त परिवार होते हैं, उसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिस भी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो इस वीडियो को रिवाइज करके स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाएं और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करिएगा एग्जामिनेशन के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर यूनिट नंबर 2 लेकर। थैंक यू सो मच।